पार्लियामेंट में आपने भाषण देखा मेरा? नहीं। मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका। चाइना की आर्मी अंदर आ रही है, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से बात नहीं की। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मस्त जोक मारा। ये पागल हो गया। वो छुप गए अपने कमरे में। बात समझिए, आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। पार्लियामेंट में ये बोलने की कोशिश कर रहा था, बोलने नहीं दिया। जैसे मैं बोला, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की ओर देखा, अमित शाह की ओर देखा और अमित शाह जी खड़े हो गए, बीजेपी के नेता खड़े हो गए, मुझे बोलने नहीं दिया। राहुल गांधी जी इतने ओवर कॉन्फिडेंट, भाषणों में बेस्ट स्पीकर, नॉन स्टॉप कमेंट्री, फिर भी पीएम अब तक क्यों नहीं बन पाए? राहुल बाबा इतने फ्लुएंट, इतने कॉन्फिडेंट, फिर भी बेचारे नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं। पीएम कुर्सी उनसे इतनी दूर क्यों है? क्या सिर्फ अच्छा बोलना ही लीडरशिप के लिए काफी होता है? ग्राउंड रियलिटी, डिसीजन मेकिंग की क्या कोई माना नहीं? लीडरशिप के लिए क्या ज्यादा महत्व रखता है, क्रिटिसिज्म या सॉल्यूशंस? डिफरेंस क्या दिखता है जब राहुल जी की कंपैरिजन होती है नरेंद्र मोदी जी से? कम्युनिकेशन स्टाइल का या एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स का? बोलने वाला, भाषण देने वाला लीडर काफी है या काम करने वाला? कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म विजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स में फकत माइक पकड़ना काफी नहीं होता, लोगों के दिल और लोगों की ट्रस्ट पकड़नी पड़ती है। इंपॉर्टेंट है क्या राहुल बाबा की बातें लोगों को कन्विंस कर पाती हैं? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है या लीडरशिप कुछ और भी डिमांड करता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या राहुल बाबा देश के प्रति, देशवासियों के प्रति सच्चे वफादार हैं, सच्चे देशभक्त लीडर हैं, एक पैट्रियोटिक लीडर हैं, या उनकी पॉलिटिक्स को गलत समझा जाता है? सच क्या है? देशभक्ति सरकार से सवाल पूछकर अपोज करने का नाम है या सरकार को ब्लाइंडली सपोर्ट करने का? देखना है जब राहुल बाबा देश के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, अपोज करते हैं, तो क्या वो देश के खिलाफ जाते हैं या क्या स्ट्रांग डेमोक्रेसी का रूप जाहिर करते हैं? क्या उनकी फॉरेन में की गई स्पीचेस इंडिया के इमेज को नीचा दिखाती है, हर्ट करती है? क्या राहुल जी की लीडरशिप वीक, कमजोर है? क्या वो एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट करते हैं? देशभक्ति जाहिर करने, देशभक्ति के लिए क्या आइडियोलॉजी एक ही होनी चाहिए? और अगर देशभक्ति का मतलब है देश के लोगों के लिए लड़ना, तो राहुल गांधी क्या उस डेफिनेशन में फिट बैठते हैं? आप व्यूअर्स को बताना है। आखिर देशभक्ति का असली मतलब क्या है, असली डेफिनेशन क्या है? ब्लाइंड सपोर्ट या टफ क्वेश्चंस, टफ अपोजिशन? आप क्या सोचते हो? क्या राहुल गांधी सच में असली सच्चे देशभक्त हैं या सिर्फ एक मिसअंडरस्टूड पॉलिटिशियन? कमेंट करके जरूर बतलाइएगा दोस्तों। देशभक्ति का मतलब आपके लिए क्या है? क्या राहुल बाबा भारत के, हिंदुस्तान के सच्चे देशभक्त हैं? आपको जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विशिंग यू बेस्ट लक, विशिंग यू बेस्ट स्वीट हेल्थ टू यू, विशिंग यू गुड हेल्थ टू यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खास करके अपनी हेल्थ का। विशिंग यू स्वीट बेस्ट गुड हेल्थ। स्माइल बिग, बी हैप्पी।